हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करने वाले हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बारे में कि पर्टिकुलरली गैमीट कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। लास्ट टर्म पे हमने कवर करा था कि पॉलन ग्रेन्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हमने पूरा का पूरा पार्ट पढ़ लिया था। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरेंजियम क्या होता है, ये सब हमने स्टडी कर लिया था, राइट। आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम या एम्ब्रियो सैक। होता क्या है देखो। अगर मैं करूं बात, सबसे पहले जो ये टर्म लिखा है पिस्टल, तो पिस्टल का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या मतलब है इसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर जो पिस्टल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये एक पूरा का पूरा फ्लावर के अंदर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक और चीज, फ्लावर के अंदर जो फीमेल वाला, जो पिस्टल वाला जो पार्ट है, उसके अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। और उसके भी अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल का एम्ब्रियो सैक। और इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा क्या? एग प्रेजेंट है। तो एग हमारा फीमेल गैमीट है, तो इसका मतलब इतनी अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले फीमेल फ्लावर, फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब पिस्टल, पिस्टल के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है एग, और एग फीमेल गैमीट है। तो काफी सारे लेयर्स हैं, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है पिस्टल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बेटा, जो पिस्टल की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, और एक चीज होती है ओवरी। ये थैलेमस एक्चुअली में वो पार्ट है जहां पर ओवरी या फ्लोरल पार्ट जो होते हैं लगे होते हैं। तो पेटल भी यहाँ थैलेमस से लगे होंगे, सेपल भी थैलेमस से लगे होते हैं। तो थैलेमस तो वो पार्ट है। थैलेमस इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नहीं आता, लेकिन फ्लावर में आता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन चीजें आती हैं। ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल, इसके नीचे स्वलन पार्ट या थिक पार्ट, ये रहेगी ओवरी। तो दिस इज द स्टिग्मा, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये है बेटा ओवरी, ठीक है, ओवरी। अब इसी चीज को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया तीन पार्ट्स हैं। इसी चीज को आप चाहे तो आप पिस्टल बोल लो, आप चाहे तो इसको कार्पेल भी बोल सकते हो क्योंकि इसका कार्पेल भी एक नाम है। और अगर चाहे तो बेटा इसको गाइनोशियम भी बोल सकते हैं, GYNOECIUM, गाइनोशियम। तो उसके इतने सारे नाम हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बोल ही सकते हो फ्लावर में या प्लांट में, पिस्टल भी नाम है, कार्पेल भी नाम है, गाइनोशियम भी एक नाम है, ठीक है। तो इतने सारे ये पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अभी होता क्या है और क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कौन से पार्ट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है स्टिग्मा की। तो स्टिग्मा जो होता है बेटा, वो एक रिसेप्टेकल है। क्या है? एक रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल मतलब रिसीव करेगा। किसको रिसीव करेगा? पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। तो अगर मैं पॉलन ग्रेन बना देता हूं ब्लैक कलर से, तो यहां पर पॉलन ग्रेन आके गिरेंगे, अटैच होंगे। तो कौन रिसीव करेगा? डायरेक्टली स्टाइल में नहीं जा सकते, डायरेक्टली ओवरी में नहीं जा सकते, किसके ऊपर जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। तो स्टिग्मा इज अ रिसेप्टेकल। स्टाइल, स्टाइल जो होता है बेटा, एक स्लेंडर पार्ट होता है। स्लेंडर का मतलब पतला सा, मतलब थिन। तो थिन लॉन्ग पार्ट है कौन? स्टाइल, जिसके अंदर क्या ग्रो करता है, सॉरी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पोलन ट्यूब यहां से इस तरीके से ग्रो करके ओवरी तक जाती है, ठीक है। अब ये जो ओवरी है वो स्वलन पार्ट है, बेस, बेसल और स्वलन, मोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो ये है बेसिकली पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आगे बात करते हैं। द गाइनोशियम, मतलब कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। हमने पढ़ाई है। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। हो सकता है कि उसके अंदर सिंगल पिस्टल, अब पिस्टल मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। पिस्टल का मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। हो सकता है उसमें एक ही स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, हो सकता है उसमें मोर देन वन स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, मोर देन वन पिस्टल। तो अगर उसमें एक पिस्टल है तो मोनो मतलब सिंगल, और कार्पिलरी मतलब कार्पल, कार्पल जो पिस्टल कार्पल एक ही था। तो मोनो कार्पिलरी मतलब सिंगल कार्पल, और मे हैव मोर देन वन कार्पल यानी कि मल्टी कार्पिलरी।
तो मोर देन वन कार्पल, मोर देन वन स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो इसका मतलब मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, मान लो कि वो मल्टी कार्पिलरी है, मल्टी कार्पिलरी है, तो मल्टी कार्पिलरी ठीक है, लेकिन वो कैसे है मल्टी कार्पिलरी? हो सकता है वो सिनकार्पस हो सकता है वो एपोकार्पस मतलब देखो मल्टी बहुत सारे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हैं, हो सकता है वो फ्यूज्ड हो सकता है सारे के सारे अलग अलग हो, है ना। तो व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल यानी कि मल्टी कार्पिलरी है, मे बी फ्यूज टुगेदर, हो सकता है सारे के सारे आपस में फ्यूज हुए हुए हैं, जैसे कि सिन कार्पस में होता है। तो सिन मतलब जैसे आपने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोलते हैं, तो सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड और कार्पस मतलब कार्पल, तो कार्पल इसमें फ्यूज्ड है। सिन कार्पस, सिन मतलब फ्यूज्ड, फ्यूजन, और कार्पस मतलब कार्पल, तो कार्पल इसमें फ्यूज्ड है किसमें? सिन कार्पस में। और मे बी फ्री, हो सकता है सारे के सारे अलग हो, तो उसको हम बोल सकते हैं एपो और कार्पस। एपो का मतलब होता है इंडिविजुअल, अलग अलग। ठीक है, ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट्स, दो की हमने पढ़ा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तीन पार्ट्स होते हैं। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, रिसेप्टिकल है किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए, पढ़ चुके हैं। द स्टाइल इज अ elongated slender part, जैसे कि मैंने बताया पतला सा पार्ट है, beneath the stigma, स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट है। द बेसल bulged part, bulged मतलब जो मोटा सा, bulged part of the pistil is the ovary, वो ओवरी है। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, इसको हम लॉक्यूल बोलते हैं। इसको मैं बता देता हूँ, देखो ऐसा होता है, एक सेकंड, ये रहा। अच्छा एक और चीज, इसमें जो सिन कार्पस ओवरी थी ना, ये देखो ये सिन कार्पस ओवरी है, ठीक है, ये सिन कार्पस में फ्यूज्ड वाली थी, तो ये सिन कार्पस है। और इसमें देखो कार्पल्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला अलग कार्पल है, ये वाला अलग कार्पल, तो कार्पल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो दीज आर, दिस इज कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस। ठीक है, अच्छा अब ये ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल जो हमने पढ़ा, ये क्या होता है? देखो मैंने आपको एक डायग्राम अभी बना के दिखाया था कि ओवरी के अंदर इस तरीके से ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ऐसे होती है ना। तो ऐसा समझो कि ओवरी के अंदर एक कैविटी है, एक स्ट्रक्चर है, ओवरी के अंदर एक जगह है, उसका नाम क्या है? लॉक्यूल है, उसका नाम क्या है? लॉक्यूल। ठीक है, अब इस लॉक्यूल के अंदर है क्या? इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। नाम सुना है ना कि ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, आपने 10th में पढ़ा है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ये जो पढ़ा था। तो ओव्यूल प्रेजेंट है लॉक्यूल के अंदर। अब बढ़ते हैं, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ये बात की बात है, अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, ये जब तक हम ओव्यूल नहीं पढ़ेंगे ये समझ में नहीं आएगा प्लेसेंटा कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो रिकॉल द डेफिनेशंस एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड इन द क्लास 11th। अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि प्लेसेंटेशन और प्लेसेंटा अभी हम नहीं पढ़ रहे, जब मैं ओव्यूल बताऊंगा तब मैं प्लेसेंटा बताऊंगा। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड द ओव्यूल। अब कहने का मतलब ये है, फिलहाल इतना समझना है कि लॉक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अभी ओव्यूल होता क्या है? बेसिकली ओव्यूल से हमने पढ़ा है कि सीड बनते हैं, लेकिन ओव्यूल होता क्या है समझते हैं अभी। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में वैरी फ्रॉम वन टू मैनी, हो सकता है एक हो सकता है बहुत ज्यादा हो ओव्यूल, लेकिन ओव्यूल होता क्या है अभी समझते हैं। तो अगर एक वाला जो केस है, जैसे कि वीट, पैडी, पैडी मतलब राइस, और मैंगो, इन सब में एक ही ओव्यूल है। ठीक है, और ओव्यूल अगर बहुत सारे हैं, जैसे कि पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में, पपाया में सीड्स बहुत सारे होते हैं, मेलन में, वाटरमेलन में सीड्स बहुत सारे होते हैं, ऑर्किड्स में भी सीड बहुत सारे होते हैं, मैंगो में सीड एक होता है, राइस में सीड एक होता है, वीट में सीड एक होता है। सीड हो सकता है एक पार्ट में बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक ही स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है ना। पपाया पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं। वाटरमेलन एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं। बात समझ में आ रही है? मल्टीपल ओव्यूल्स, मल्टीपल सीड्स। ठीक है, इस तरीके से। अब ये ओव्यूल है क्या चीज? देखो बेटा, ओव्यूल ये है, ये जो डायग्राम है ना ये वाला, ये ओव्यूल का डायग्राम है। ये इतना मैं आपको एम्फेसिस करके दिखा रहा हूँ, ये ओव्यूल का डायग्राम। तो ये ओव्यूल होता है। ये है क्या ओव्यूल? किस चिड़िया का नाम है समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर लॉक्यूल प्रेजेंट होता है। अब लॉक्यूल से स्टार्ट करते हैं, प्लेसेंटा से बात करेंगे। तो लॉक्यूल और ओव्यूल अब समझते हैं। ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर? लॉक्यूल के अंदर। तो लॉक्यूल कंटेन्स दी ओव्यूल, जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है ये ओवरी से कैसे अटैच्ड है?
या लॉक्यूल से कैसे अटैच्ड है? थ्रू द प्लेसेंटा। कैसे अटैच्ड है बेटा? प्लेसेंटा के थ्रू। मतलब ओव्यूल जो है वो किसी स्ट्रक्चर, मतलब प्लांट से कहीं ना कहीं तो अटैच होगा ना। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर, लॉक्यूल के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर, ये अटैच कैसे होगा इससे? ये जो अटैच हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ अलग से। ये इस ऐसे मान लो कि ऐसे अटैच हो रहा है इस स्ट्रक्चर से, ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर मैंने अभी ड्रॉ करा। तो ये जो ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड प्लासेंटा। पर एक मिनट, प्लेसेंटा तो आपने ह्यूमंस में पढ़ा है, जाइगोट बनने के बाद जब ह्यूमन में, जब जाइगोट बनने के बाद वो यूट्रस में डेवलप हो, एम्बेड हो जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा बनती है। यहाँ तो फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा भी नहीं है, पहले ही प्लेसेंटा आ गई। ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि प्लांट्स में प्लेसेंटा पहले से ही प्रेजेंट है। ह्यूमंस में या एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन या एम्बेडिंग जो होता है जाइगोट और यूट्रस में जब एम्बेड करता है उसके बाद प्लेसेंटा बनती है, लेकिन यहाँ प्लेसेंटा पहले से ही प्रेजेंट है। तो प्लेसेंटा क्या है? एक ऐसी कैविटी, एक ऐसी ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल को जोड़ती है, किससे? ओवरी से जोड़ती है, या फिर ओवरी से जोड़ती है, ओवरी के अंदर का जो लॉक्यूल है उससे कनेक्ट करती है। प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। तो अब इस ओव्यूल को पढ़ते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर है हाइलम, एक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर पोल, आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है, न्यूसेलस है, एम्ब्रियो सैक है, चलाजल पोल। क्या है ये सब, है ना? अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखो, और एनसीईआरटी में जहां का ये डायग्राम मैंने जहां से लिया है उसके नीचे लिखा हुआ है कि एनाट्रोपस ओव्यूल है। क्या है ये? एनाट्रोपस, TROPOUS, एनाट्रोपस। ये एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? दरअसल ओव्यूल की पोजीशन लॉक्यूल के अंदर वो किस तरीके से लोकेटेड है, किस तरीके से ओरिएंटेड है, मतलब कि थ्री थ्री डायमेंशंस में किस तरीके से लोकेटेड है, उसके बेसिस पे ओव्यूल अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उसमें से ये वाला जो टाइप है जो हमारी बुक में डायग्राम दे रखा है, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। तो बहुत अलग अलग तरह के ओव्यूल्स होते हैं, हमें उसकी डिटेल नहीं पता करनी है, लेकिन क्योंकि बुक में लिखा हुआ है एनाट्रोपस तो पता होना चाहिए दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो दूसरे तरीके के क्या चेंज हो जाएगा? बस इसी ओव्यूल को आप 180 डिग्री घुमा दो, इसी ओव्यूल को 180 डिग्री घुमा दो, बस वो दूसरा ओव्यूल हो गया। 180 डिग्री घुमाया था अभी, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद उसको 90 डिग्री और घुमा दो, 180 के बाद 90 डिग्री और, यानी कि 270 डिग्री। तो अभी ओव्यूल मान लो इस तरीके से है, 180 घुमा दिया, 90 डिग्री और घुमा दिया, इतना। तो ऐसी पोजीशन में जब ओव्यूल आ जाएगा उसका नाम अलग है। 360 डिग्री घुमा दो, उसका नाम अलग है, मतलब टोटल घुमा दिया हमने तो भी नाम अलग हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के ओव्यूल की ओरिएंटेशन के बेसिस पे उनके नाम है। एनाट्रोपस ओव्यूल उनमें से एक पार्ट है। अब समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो भाई, जो हमने पढ़ा ना प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यहाँ तो कहीं दे नहीं रखा, तो मैं बना देता हूँ प्लेसेंटा। देखो ये इस तरीके से, थोड़ा पतला हो गया बट यू कैन अंडरस्टैंड। यहां पर होती है प्लेसेंटा। तो अब देखो प्लेसेंटा के बाद क्या है? फ्यूनिकल। उसके बाद क्या आया बेटा? हाइलम आया। डायग्राम देखो पहले, पहले यहां पे प्लेसेंटे वाला स्ट्रक्चर प्लेसेंटा है, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर फ्यूनिकल है, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर हाइलम है। पता लग गया? तो तीन स्ट्रक्चर्स है। अभी हमने ओव्यूल नहीं पढ़ा, हम ये पढ़ रहे हैं कि ओव्यूल से, ओव्यूल को और ओवरी को कौन कौन से पार्ट कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्लेसेंटा के बाद एक स्ट्रक्चर आता है छोटा सा, हाइलम। हाइलम क्या है? हाइलम और फ्यूनिकल जो है वो बेसिकली पार्ट है दोनों का, प्लेसेंटा का भी पार्ट है और ओव्यूल का भी पार्ट है। इन तो इनमें टिश्यूज हैं जो ज्वाइन करके रखते हैं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर में तो हैं, लेकिन ओव्यूल में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ठीक है। अब क्या क्या चीजें बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे, बाहर से अंदर की तरफ इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे बाहर की साइड क्या है? आउटर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? लेयर, आउटर लेयर, ठीक है। तो एक क्या है उसके बाद? इनर लेयर है, ठीक है भाई, बात समझ में आती है। एक आउटर लेयर हो गई, एक इनर लेयर हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है? न्यूसेलस। अब ये न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस एक्चुअली में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर सेल्स होते हैं बहुत सारे। किसके अंदर? न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। और ये क्या करता है न्यूसेलस? एम्ब्रियो सैक इसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूसेलस के अंदर, है ना। तो एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देता है। किसको नरिशमेंट देता है? एम्ब्रियो सैक को, कि एम्ब्रियो सैक अच्छे से डेवलप हो जाए। और हमें पता है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले,
एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है? एग प्रेजेंट है ना। तो इनडायरेक्टली एग को न्यूट्रिशन दे रहा है कि एग ढंग से डेवलप हो जाए। फर्टिलाइजेशन से पहले पहले की बात है ये, अभी तक फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है। तो न्यूसेलस एक न्यूट्रिटिव या नरिशमेंट देने वाला टिश्यू है, ठीक है। अभी चलाजल पोर क्या है? चलाजल पोर मतलब एंड, ठीक है। ये वाला जो एंड है, ये वाला जो छोर है, इस छोर को क्या बोलते हैं या इस एंड को क्या बोलते हैं? चलाजल पोल, या आप यहां पर चलाजल एंड भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, जहां से इंटेग्यूमेंट्स यानी कि आउटर और इनर दोनों एब्सेंट है, वो वाली जगह का नाम क्या है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, वो वाला एंड कौन सा है, वो वाला छोर कौन सा है? माइक्रोपाइलर पोल है। बात समझ में आती है? ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, ठीक है भाई। अब लेकिन एक और चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि भाई जो ये अलग अलग चीजें हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये सब चीजें हैं क्या, क्या क्या करती हैं? तो देखो, इनका स्ट्रक्चर हम अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको केवल स्ट्रक्चर बताया कि एम्ब्रियो सैक इज द मेन स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एग। हमने ओव्यूल का केवल अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है ना। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। ये वाला पार्ट तो हमारा क्लियर है, ठीक है। अब आता है ओव्यूल। देखो, ओव्यूल को इन्होंने क्या बोला है? मेगास्पोरेंजियम। ये ध्यान रखना है कि ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? मेगास्पोरेंजियम। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiospermic ovule। एक typical angiospermic ovule का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, किसका क्या फंक्शन है वगैरह वगैरह, वो अब पढ़ेंगे हम। The ovule is a small structure attached to the placenta by the means of a stalk called funicle। ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्टेड है बाय द स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। अच्छा, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल possesses fuses with the funicle in the region called hilum। अब इन्होंने कहा कि भाई ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूनिकल से अटैच तो होती है, वो फ्यूनिकल से अटैच कहां पे होती है? हाइलम से। क्लियर कर देता हूं मैं। फ्यूनिकल किसको कनेक्ट करता है? प्लेसेंटा को और ओव्यूल को, ठीक है। लेकिन जो ये हाइलम है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ओव्यूल को और फ्यूनिकल को, ठीक है। जो हाइलम है वो ओव्यूल और फ्यूनिकल को कनेक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड मैटर है, बट है ऐसा। ओके, द हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन, दैट्स कॉल्ड हाइलम। आपको हाइलम एक और जगह देखने को मिला होगा 11th क्लास में, अगर आपको ध्यान है तो। जब आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है, तो किडनी जब पढ़ा होगा, तो किडनी में भी एक जगह हाइलम लिखा हुआ होगा, है ना। तो वहां पे भी वो जंक्शन था, ठीक है। तो जंक्शन को बेसिकली हम हाइलम बोलते हैं बायोलॉजी में। तो ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। हमें पता है लेयर्स होती हैं या एनवेलप्स होती हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट्स। द इंटेगुमेंट्स एनसर्कल मतलब घेर लेती हैं किसको? द न्यूसेलस। न्यूसेलस को घेर के रखती है, एक्सेप्ट बस एक जगह से एब्सेंट है। कहां से? देखो, न्यूसेलस यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे, लेकिन बस इस जगह से क्या नहीं है? इंटेगमेंट नहीं है। तो इसी चीज को मेंशन कर रहे हैं, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। माइक्रोपाइल एक जगह छोड़ी जाती है, जानबूझ के छोड़ी जाती है, ऐसा नहीं कि रह गई, छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड। देखो, ये वाला एंड तो माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला, तो उससे दूसरा यानी कि ये वाला एंड कौन सा है? चलाजल एंड। तो इज द चलाइजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ लिया जाता है, कभी कभी लोगों ने पढ़ा कि चलाजा है, माइक्रोपाइल है, सब पढ़ लिया लोगों ने। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो ओव्यूल का बेसल पार्ट कौन सा है? चलाजल पोल वाला, चलाजल एंड वाला। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स के अंदर अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। मैंने बताया सेल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट फूड रिजर्व्स मटेरियल। इसके पास फूड रिजर्व्स है बहुत सारे। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था पहली वीडियो में। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है बेटा? गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर। तो फीमेल का गैमीट किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर नहीं, एम्ब्रियो सैक के अंदर है। मैंने आपको बताया ना, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट है। तो टेक्निकली गैमीट कंटेनिंग
स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, एम्ब्रियोसैक हुआ, दैट्स व्हाई एम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओव्यूल को मान लेते हैं या ओवरी को मान लेते हैं, ओव्यूल या ओवरी को मान लेते हैं कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है। नहीं, एम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, ये ध्यान रखना है। तो एम्ब्रियोसैक किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. Generally ऐसा होता है, एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, एक, किसी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली एक ही होते हैं। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम मेगा स्पोरोजेनेसिस, कि मेगा पूरा का पूरा जो ओव्यूल का फॉर्मेशन है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन है, वो कैसे होता है। देखो अब क्या पढ़ना, ध्यान से समझना, मेगा स्पोरोजेनेसिस है। तो मेगास्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब बेसिकली हमें समझना है कि एग कैसे बना। एग के साथ साथ पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्ब्रियो सैक कैसे बना। ध्यान करो, जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था तो हमने पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट पढ़ी थी, है ना। पॉलन ग्रेन क्या था, मेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोरोजेनेसिस में हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, है ना। और फीमेल गैमेटोफाइट है क्या, एम्ब्रियो सैक। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि एम्ब्रियो सैक कैसे बना। तो इट्स द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर का बनना अभी कैसे बनेगा वो अभी बात आ जाएगी। अच्छा एक और चीज, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। देखो दोनों में स्पोर स्पोर तो कॉमन है, माइक्रो मतलब छोटा, मेगा मतलब बड़ा। वो सीधी सी बात है, जहां कहीं पे मेगा आए, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर, मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा 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 मतलब फीमेल। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, माइक्रो स्पोरेंजियम, वट एवर, माइक्रो पॉलन मतलब मेल गैमीट से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis। अभी समझ में आ जाएगा ये megaspore mother cell क्या होता है। Ovules generally differentiate single megaspore mother cell MMC in the micropylar region of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. The MMC undergoes meiotic division. What is the importance, ये बाद में आएगा। Meiosis results in the production of 4 megaspores। क्या मतलब है कहने का, देखो ऐसा होता है बेटा, यही कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो न्यू सेलस था, ये मैं न्यू सेलस बना, न्यू सेलस के अंदर एम्ब्रियोसैक था, ये हमने पढ़ा है। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले दरअसल एम्ब्रियोसैक का कोई नामो निशान नहीं था, बना ही नहीं क्योंकि, ठीक है भाई न्यू सेलस है, मान ली बात। अब न्यू सेलस में माइक्रोपाइलर एंड, मान लो माइक्रोपाइलर एंड यहाँ है, चलाजल एंड यहाँ है, यहां से कुछ सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब अपने आप को डिवाइड करवाएंगे, अपने आप अपना फंक्शन अलग डिसाइड कर लेंगे कि भाई हम तो मेगास्पोर बनाने चले। ठीक है, अब ये मेगास्पोर आगे बना भी देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल वाले, ये जो मतलब जो सेल है बेसिकली, जो मेगास्पोर आगे जाके बनाएगा, एम्ब्रियोसैक जो बनाएगा बेसिकली, ये क्या करता है, ये कह रहा है कि भाई मैं तो आगे जाके मेगा स्पोर बना रहा हूँ, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है भाई, मेगास्पोर बना रहा हूं मैं, तो मतलब फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियोसैक बनाना है। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई मेगास्पोर हूं मैं तो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक बनाऊंगा। ठीक है भाई, मेगास्पोर से कहा तुम अपना काम चालू करो। ठीक है, इसके अंदर हुई बेटा मियोसिस। क्या हुई इसके अंदर, मियोसिस। तो मियोसिस में आपको पता है 4 सेल्स बनते हैं, 1 2 3 4, ये चारों के चारों बन गए, एक साथ अटैच रहते हैं वैसे। तो एक चारों सेल्स ऐसे बन गए, अटैच भी कर देते हैं, लो जी अटैच हो गए। ठीक है, अब जैसे ये मियोसिस हुआ और 4 सेल्स बन गए, पता है क्या होता है, 3 सेल्स डीजनरेट कर जाते हैं। ये डीजनरेट मतलब खत्म हो जाएंगे, तो 3 सेल्स डीजनरेट हो गए, केवल एक बचता है, और एक जो बचा उसे हमने कहा कि भाई ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर, क्योंकि यही बचा है और यही आगे का डेवलपमेंट कैरी करेगा। इसीलिए यहां पर एक लाइन लिखी हुई थी कि यहां पर एक लाइन लिखी हुई थी एम्ब्रियोसैक से रिलेटेड, कि जनरली एम्ब्रियोसैक एक ही होता है। कहाँ गई वो लाइन, पर्टिकुलरली एक लाइन थी, हमने पढ़ी भी थी, मैंने आपको बताई भी थी, बॉडी ऑफ द हाइलम, मुझे मिल नहीं रही, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही एम्ब्रियोसैक होता है जनरली, मैंने आपको ये बताया था, फ्यूजेस विद वन ईच ओव्यूल न्यूसेलस। कोई बात नहीं, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही हो, एनीवे
तो एक ही मेगास्पोर होता है ना। एक ही एम्ब्रियो सैक होता है जनरली, हमने ये पढ़ा। तो जब एक ही, ये रहा, ये रही, एंड ओव्यूल जनरली हैज सिंगल, ये वाली जो लाइन थी। तो एक जो ओव्यूल से मतलब एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक क्यों है, क्योंकि तीन जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये चारों फंक्शन, अगर तीनों फंक्शनल रहेंगे तो तीन और बनेंगे, लेकिन क्योंकि तीन डीजनरेट हो जाते हैं इसलिए एक फंक्शनल रहता है, तो एक ही बनता है, और जरूरत भी एक ही की है, चार की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। तो ये रहा माइक्रोपाइलर एंड, तो ये हो गया चलाजर एंड। ठीक है, अब इसके अंदर ये न्यूसेलस था, देखो न्यूसेलस में से एक बड़ा सेल मेगास्पोर मदर सेल, काफी बड़ा सा सेल है। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है और बड़ा सा न्यूक्लियस है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट मतलब बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई देता है, प्रोमिनेंट मतलब जो इजीली दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसके अंदर मियोसिस हुई। तो मियोसिस के बाद क्या हुआ, पहले दो सेल्स बनते हैं मियोसिस में, फिर चार बनते हैं। तो मेगास्पोर डायाड, डायाड मतलब दो सेल्स, टू सेल्स। ठीक है, तो इसमें दो सेल्स बने, सेल नंबर वन, सेल नंबर टू। उसके बाद टेट्राड बना, टेट्राड मतलब फोर सेल्स। इसमें से तीन क्या कर जाएंगे बेटा, तीन डिजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल रहेगा केवल। देखते हैं, तो एक फंक्शनल रह गया। ठीक है, मान लो कि सबसे ऊपर वाला जो सेल है वो फंक्शनल रहा, अब इसमें डेवलपमेंट होगी। ध्यान क्या देना है कि हमने कहा कि भाई यहां पर मियोसिस होता है, तो दोबारा मियोसिस तो हो नहीं सकती, एक ही बार मियोसिस होती है ना, दोबारा तो मियोसिस हो नहीं सकती। अब ये क्या करेंगे, इसको क्या बनाना था, एम्ब्रियो सैक बनाना था, रिमेंबर। तो एम्ब्रियो सैक अभी एक सेल बचा है, कैसे बनाएगा। ठीक है, अभी एक सेल जो बना है, मैंने कहा था जिसको फंक्शन, ये फंक्शनल मेगास्पोर, अब ये क्या करता है, अपने आप के अंदर कैरियोकाइनेसिस करता है। क्या करता है अपने अंदर, कैरियोकाइनेसिस, कई बार। तो यहां तक इसने क्या करा है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बार बार डिवीजन करता है, सेल डिवाइड नहीं करेगा, ध्यान से सुनना, सेल डिवाइड नहीं करेगा, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करे जा रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, एज द रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा उसका, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाएगा, एक बड़ा सा सेल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो एक न्यूक्लियस से बने दो, देखो ये दो बन गए, दो से बने, फिर इस वाले ने फिर अपने अंदर कैरियोकाइनेसिस करा, तो एक से बने दो, एक से दो यहां बन गए इस वाले से, है ना। अब ये दो थे, दो से कितने बन गए, चार, और इन दो से कितने बन गए, चार। तो अल्टीमेटली कितने बन गए, एट न्यूक्लियस बन गए। कितने बने हैं बेटा, एट न्यूक्लियस। कैसे बने हैं, कैरियोकाइनेसिस से बने हैं, ध्यान रखना है, कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले अंधाधुन कैरियोकाइनेसिस हुई, लेकिन कुछ तीन बार ही हुई केवल, है ना, सॉरी तीन बार भी नहीं, दो बार। दो बार कैसे कैसे हुई है, एक बार यहां पर हुई है, एक बार यहां पर हुई है, तो वन टाइम एंड सेकेंड टाइम। ठीक है, और एक बार, सॉरी तीन बार हुई है, एक बार यहां पर भी तो हुई है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो तीन बार कैरियोकाइनेसिस हुई है ना, क्योंकि पहले तो ये एक सिंगल सेल था, उसमें से ऐसे हुई है, एक से दो में डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे मैं वन कंसिडर कर रहा हूँ। तो वन, टू एंड थ्री, तीन कैरियोकाइनेसिस से क्या हुआ, ये एट न्यूक्लिएटेड, आठ न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला। अब ये इमेच्योर है। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस होगा। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म अब डिवाइड करेगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो होता क्या है, एक सेल यहां से और एक सेल यहां से। ठीक है, या फिर दो सेल्स यहां से भी ले सकते हो, ऐसी कोई प्रेज नहीं है। ओके, तो दीज टू पर्टिकुलर सेल्स, ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे। जो सेंटर में आ गए उनको बोला हमने टू पोलर न्यूक्लियाई, जो सेंटर में आएंगे क्या बोला, टू पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो बच कितने गए, यहाँ पे तीन बच गए, भाई यहाँ पे भी तीन बच गए। ठीक है, तो इन तीनों को कहा कि तुम आपस में एडजस्ट करो और हम तुम्हें सेल के अंदर डाल रहे हैं। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो, दो तरीके के सेल्स बन रहे हैं, दो सिनर्जिड्स बन गए और एक एग बन गया, वो फीमेल गैमीट वाला एग। तो फीमेल गैमीट वाला एक एग बन गया और दो सिनर्जिड्स बन गए। ठीक है भाई, तो टोटल तीन सेल बन गए। ठीक है, अब यहां पर इन तीन सेल से कहा कि भाई तुम एंटीपोडल नाम के सेल बनाओ। तो ये वाला यहाँ पे भी एक सेल बन जाएगा, मतलब एक न्यूक्लियस के अराउंड सेल बन जाएगा, यहाँ पे भी एक बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से
जो साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारी एनसीईआरटी में क्या करा है, इसको 180 डिग्री यहाँ पे घुमा दिया है। 180 डिग्री घुमा दिया, तो रोटेट कर दो 180 डिग्री, तो यहाँ एंटीपोडल यहाँ है, इसमें एंटीपोडल यहाँ है, इसमें सिनर्जिड यहाँ है, इसमें सिनर्जिड यहाँ, तो 180 डिग्री घुमा दिया। ठीक है। अल्टीमेटली बनेगा क्या, 3 एंटीपोडल्स बने हैं, 2 सिनर्जिड्स बने हैं, और एक एग बना है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, है ना। तो टोटल कितने हमारे पास न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस थे। तो देखो 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 और 2 5, 6 7 8, टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है। अब सेल कितने बने हैं देखते हैं। 2 सेल तो सिनर्जिड्स के हो गए। ठीक है। एक एग का हो गया। ठीक है। उसके बाद 3 एंटीपोडल के हो गए, तो 3 4 5 6, तो 6 तो ये हो गए। अब पोलर न्यूक्लियाई के अराउंड तो कोई सेल है नहीं, है, एक्चुअली में है। ये बड़ा सा जो सेल है पूरा का पूरा, ये वाला जो सेल है, ये भी तो एक सेल है, इसको भी सेल बोलते हैं। जी हाँ, इसको भी सेल बोलते हैं। और क्या नाम है सेल का, सेंट्रल सेल। क्या नाम है इसका, सेंट्रल सेल। तो 6 तो ये हो गए थे, 3 एंटीपोडल के हो गए थे, 2 सिनर्जिड के हो गए थे, एक एग का हो गया था, तो 6। और 7वां कौन सा हो गया, सेंट्रल सेल। तो इसको हम स्टेज को बोलते हैं 7 सेल्ड, मतलब 4 तो 7 इसके अंदर सेल्स हैं, और 8 इसके अंदर बेटा न्यूक्लियस है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज है। इस स्टेज को हमने क्या करा, क्या कहा है बेटा, कि ये क्या है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। तो ये एम्ब्रियो सैक जो भी आपके सामने डायग्राम है, दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो जब ड्रॉ करने के लिए आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, तो आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है। ओके। अब ध्यान क्या रखना है, कुछ चीजें होती है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का फंक्शन पढ़ेंगे, एंटीपोडल का, चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, एग जो प्रेजेंट है वो कौन सी साइड प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर। देखो एग जो है, ये वाला जो एग है ना, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। और माइक्रोपाइलर एंड अगर मैं ओव्यूल पे बताऊं, सॉरी, ये रहा ओव्यूल, तो माइक्रोपाइलर एंड का कौन सा है, ये वाला है। तो इसका मतलब एग कहीं ना कहीं यहां होगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, जो पॉलन ट्यूब है बेटा, पॉलन ट्यूब जो आती है पॉलन ग्रेन से, पॉलन ट्यूब भी इसी साइड से एंटर करती है। और मुझे जो जगह छोड़ी हुई है ना, माइक्रोपाइल वाली जो जगह खाली है इंटेगमेंट जहां से एब्सेंट है, ये इसी वजह से छोड़ी हुई है कि पॉलन ट्यूब आके सीधे सीधे एंट्री कर जाए, कोई उसे दिक्कत ना हो। ठीक है। और वो एंट्री करे कहाँ आएगी, न्यू सेलस को पार करेगी, और अल्टीमेटली कहाँ आएगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाएगी। और उसे तुरंत जैसे एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसेगी, तो क्या दिखाई देगा उसको, उसको दिखाई देगा एग है भाई यहाँ पे, तो और एग के साथ फ्यूजन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ताकि फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाए, इसलिए ऐसा प्रोसीजर करा गया है। ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब आएगी, वो कहाँ एंटर करेगी, न्यूसेलस में, फाइनली एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो तो यहाँ पर है इस साइड में, तो एम्ब्रियो से वो डायरेक्टली फ्यूज कर सकती है। उसको दूसरी साइड ऐसे घूम के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग उसको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। चलिए ठीक है। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट का जो फंक्शन है और इसके जो अलग अलग सेल्स हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, 7 सेल एग न्यूक्लियोटाइड स्टेज कैसे बनती है, और एग एपरेटस क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है, इन सब का फंक्शन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।